नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप लोग? पहले तो थैंक यू जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं मैम वीकली रीडिंग। ये रीडिंग उन लोगों के लिए। और दूसरा सॉरी इन एडवांस, क्योंकि मेरा गला आज पूरा दिन बात करके करके बहुत खराब है, तो अगर बीच में अगर पॉज लेना पड़े या ब्रेक लगे या बात करने में कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए पहले से सॉरी। तो एज यूजल मैं मंडे को लेके आती हूँ, मैं मंडे को नहीं ले पाई, रीडिंग नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। तो ये रीडिंग कोई बात नहीं, दे रहा है दोस्त है। ये रीडिंग रहेगी आज ट्यूसडे से मंडे तक, मतलब 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक की एसेंडेंट वाइज रहेगी और सन साइन बेस्ड रहेगी। सन साइन बेस्ड मतलब कि आपका जन्म कौन सी डेट को हुआ है, कौन से मंथ को हुआ है, वो ड्यूरेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर आप अपने मून साइन और सन साइन दोनों की रीडिंग देखिए, कौन सी आपको रेजोनेट करती है आप वो मैसेज लीजिए। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ अगर डिवाइन एनर्जी चाहती है कि सही मैसेज आप तक पहुंचे तो वो पहुंचे जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिए और मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो शुरू करते हैं फटाफट से एरीज से। एरीज सन साइन के लिए कार्ड आया है। वाओ, एरीज द सन का कार्ड आया है, तो एरीज की ये वीक बल्ले बल्ले बोल सकते हो आप। बहुत अच्छा वीक है। द सन के कार्ड में मुझे मतलब ये मेरा फेवरेट कार्ड है, तो मतलब मेरे मुंह पे ही अचानक से, मतलब मेरे फेस पे अचानक से एकदम शाइन आ जाती है। ये कार्ड बहुत अच्छा है। आप लोग अगर कुछ बिजनेस कर रहे हो या कोई भी वर्क प्लेस पे भी आपका नाम हो सकता है, आपकी शोहरत, दौलत, आपको सब मिल सकता है। आपको पानी ज़्यादा पीना है। मतलब क्या कहते हैं कि सनलाइट आपको लेनी है खुद पे, और हो सके उतने खुश रहिए आप। लोगों से ट्रांसपेरेंट रहिए, लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कीजिए आप। मतलब कि आप एक्चुअली जो सोच रहे हैं आप वैसा कम्युनिकेट कीजिए, तो आप जितने ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतने इनोसेंट रहोगे, उतने आपकी जो आपके रास्ते में आपको जो प्रॉब्लम लग रहे हैं वो उतने छोटे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे अभी मैसेज दे रहा है कि एरीज आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता रहता है, तो वो मत कीजिए एरीज। ये वीक बहुत अच्छा है, ये वीक की एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके वर्क प्लेस हो, आपका हाउस हो, आपकी फैमिली हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी बहुत अच्छा है। अपने आप को पीछे मत खींचे कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, या ऐसा नहीं, बस गो विद द फ्लो। मैंने कहा ऐसे सनलाइट लीजिए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, आप सन को जल भी अर्पण कर सकते हो, देखिए। और आपके लिए गाइडेंस कार्ड है वेजिटेरियन वेगन। तो ये वीक आपको अपने खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। मैंने जैसे पानी का बोला, आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको हो सके तो फ्रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, बाहर का खाना अवॉइड करना है, और ग्रीन वेजिटेबल, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप ज़्यादा कंज्यूम कीजिए ये वीक, तो बेटर रहेगा आपके लिए। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आप पानी पियोगे और ये सब खाओगे तो अपने आप को ठीक हो जाएगी। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है टॉरस। टॉरस के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो टॉरस ये वीक आप इंट्यूटिव रहोगे, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, लोगों की मत सुनिए, किसी की भी मत सुनिए। आपकी गट्स फीलिंग क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, पहले उसकी सुनिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है ये वीक का। दूसरा, ये वीक आप अपनी खुद की केयर लोगे, आप बहुत इमोशनल रहोगे। सिर्फ इमोशनल रहोगे मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मगर ज़्यादा इमोशनल रहोगे, ठीक है, ऐसा है। आपके बच्चों के साथ ये वीक मतलब हो सकता है आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो। आपके बच्चों के और आपके बीच में अगर कुछ मन मुटाव या कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो वो भी थोड़ी सी मतलब मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, हो सकता है उनका कोई रिजल्ट आए या वो कुछ अचीव करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और दूसरा कि आपको
अपनी भी केयर रखनी है ये वीक पे, खुद सेल्फ केयर ज़्यादा रखनी है, और आप रखोगे भी सही क्योंकि वीक की एनर्जी ही ऐसी है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है एसएनएन मास्टर, मतलब आप सिर्फ अपना काम करो, सबके आशीर्वाद, सबके हाथ, सबके ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके ऊपर है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। आप हो सके उतना प्रेयर कीजिए, अपने जो गॉड गॉडेस एंजल्स जो भी है उनको खुश कीजिए, उनके सामने दीपक जलाइए, उनको हो सके तो कुछ प्रसाद, कुछ भोग आप दे सकते हो। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा वीक है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि जो है जेमिनी। जेमिनी के लिए 10 स्टार का कार्ड आया है। तो जेमिनाइज ये वीक आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहोगे और बैलेंस भी करते हुए नजर आओगे। और दूसरा ये है कि ये वीक आप आशावादी रहना, आप कहीं निराश मत हो जाना कि आपको लग रहा है कि अभी आगे कोई रास्ता नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। अपनी आशा हमेशा अमर रखना। मतलब निराश मत हो जाना, मेन तो वही है ये वीक का मैसेज आपको। और आपके जो थॉट्स है उसको खुल के लोगों से एक्सप्रेस कीजिए, उसको खुल के आप अपने पर ट्रस्ट रखिए। और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन पे भी बताता है, तो आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। ये वीक आप कोई वाटर बॉडी के आसपास टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, जा सको तो। आप ये वीक मतलब मैंने जैसे कहा कि बहुत अच्छा वीक है, मगर आपको बिल्कुल आशा नहीं है आपको कि ये काम होगा ही नहीं या ये तो होने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस आपको चेंज करनी है, आपको आशावादी रहना है, आपकी होप हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, अपने जो विचार है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, उनको क्या कहते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कुछ सोच के रखा है, कुछ प्लान है, तो उसको एक्शन में लाइए, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है पेरेंट्स। तो जेमिनाइज, अगर आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके कुछ काम करना चाहते हो तो करो, उनसे आपको कुछ बुरा लगा है तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनको दुख लगे ऐसा कुछ काम मत करो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, मतलब आप वो खो चुके हो, तो उनकी फ़ोटो को आप हो सके उतना एवरीडे प्रणाम करके निकलिए, तो भी आपका दिन, हर एक दिन अच्छा गुजरेगा और आप ये जिसके लिए काम कर रहे हो वो भी सफल हो जाएगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर। कैंसर के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटाकल्स। तो कैंसर, आपका बिजनेस, मुझे ये वर्क प्लेस ज़्यादा दिख रहा है। वर्क प्लेस पे मतलब काम आगे बढ़ने वाला है। आपको अभी तक कोई मैन पावर का प्रॉब्लम हुआ हो, कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है तो काम रुक गया है, तो वो अभी थोड़ा सा मतलब मुझे मूव करता हुआ दिख रहा है। गॉट इट? मतलब आगे चलेगा, आगे कुछ उसका कुछ मूवमेंट होगी। दूसरा, आप अगर कोई अच्छी पोजीशन पे हो तो अपने नीचे वाले, मतलब आपके नीचे जो काम करते हैं, आपके जो जूनियर्स हो या सबऑर्डिनेट हो या स्टाफ हो, जो भी हो, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए। आप उनकी हेल्प के बिना आपका कोई भी प्रोजेक्ट मूव नहीं करेगा, तो आपको उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, ओके। द सेम वे रिलेशनशिप में भी ऐसा है कि आप अपना ईगो थोड़ा साइड कर दीजिए और कम्युनिकेट कीजिए। और हो सके तो किसी से एडवाइस लेके, या कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, इन केस चल रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने का कोशिश, मगर वो आपको ही करनी पड़ेगी। उसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए, किसी के थ्रू, किसी को बीच में रखे, कोई थर्ड पर्सन का आप सपोर्ट ले सकते हो, तो बेटर दिख रहा है। और मगर घर में भी या कहीं भी आपको, आपके नीचे जो लोग हैं, आपको उनको नीचा नहीं समझना चाहिए, आपको उनको सेम रिस्पेक्ट से अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है ये वीक में। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव।
मैंने कहा था ना आपको, आपका ईगो नीचे रख देना है। आप अगर कुछ चीज़ है जो आपको हर्ट कर गई है तो वो लोगों को फॉरगिव कीजिए, और आप जितने फॉरगिवनेस वाले मोड पे आ जाओगे, आपका जो काम है, आपकी रिलेशनशिप है या प्रोजेक्ट है, जो भी है, वो फटाफट से मूव करने लगेगा। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियो। लियो के लिए कार्ड आया टेम्परेंस। तो ये वीक सब इंट्यूटिव बहुत रहोगे आप लोग, सबके कार्ड बहुत अच्छे निकले हैं। तो लियोस, ये वीक आप भी अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, और ये वीक आप स्पिरिचुअल ज़्यादा रहोगे। मतलब कि अगर आप होगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअलिटी आप फील करोगे, या फिर बिलीव करने लगोगे, या फिर वो राह पर चलने लगोगे। बहुत ग्राउंडेड भी रहोगे। बहुत अच्छा वीक है ये वीक। आप बस थोड़े इमोशन को अपने पर हावी मत होने देना। काम तो हो, आपके जो गॉड गॉडेस है उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है, या आपके एंसेस्टर है उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है। बस आपको कहीं ना कहीं मतलब थोड़े इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी इमोशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, तो बट मुझे इतना नेगेटिव नहीं लग रहा है, मुझे काफ़ी पॉजिटिव ही दिख रहा है, मगर वो बैलेंस करना, वो कैसे उसको डील करना है, वो आप थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब है। और आप पानी ज़्यादा पीना। दूसरा कि आप कोई डर है आपके अंदर पुराना कुछ, तो वो डर दूर करने की कोशिश कीजिएगा। कोई पास्ट है, कुछ है, तो भूल जाना उसको और मूव ऑन करना। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है मीडियमशिप। ये टेम्परेंस और मीडियमशिप बहुत रिलेट करते हैं एक दूसरे। तो यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विथ डिपार्टेड लव्ड वंस। मैंने कहा था कि आपके एंसेस्टर हो या आपके गॉड गॉडेज हो, उनके आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप उनको फील कीजिए। उनको कहीं भी आपको स्टक लगता है तो उनको प्रे कीजिए, और कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल जाएगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वर्गो के लिए सॉरी, मैं पहले से ही बोला था। वर्गो के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो वर्गो, ये वीक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ आपके थॉट्स। आप हो, आपके सामने जो है आप देख नहीं रहे हो, जो नहीं है वो लेके सोच रहे हो, आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यू है, आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ये सब आए तो सब मतलब हमारे चक्रास में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो आपका हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप मेडिटेट करोगे, ग्रीन कलर इमेजिन करोगे, और आप अपने बेडरूम में ग्रीन कलर का कोई प्लांट, जो इंडोर प्लांट है वो रख सकते हो। आप क्रिस्टल रख सकते हो। कुछ भी नहीं तो अपने ग्रीन कपड़े ज़्यादा पहनिए आप। ओके, ग्रीन कपड़े ज़्यादा पहनिए। ग्रीन है या फिर रोज क्वार्ट्स, आप पिंक भी पहन सकते हो, मगर बेबी पिंक, डार्क पिंक नहीं। ठीक है, आप बेबी पिंक कलर का भी यूज़ कर सकते हो, आप ग्रीन कलर का भी यूज़ कर सकते हो। रुमाल रख दीजिए, और कुछ भी नहीं रख पाते तो ग्रीन या बेबी पिंक तो भी चलेगा, बट वर्क ऑन दैट। अदरवाइज ये वीक आपको बहुत गंदा और बहुत बड़ा लगेगा कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मगर ये टेम्पररी एनर्जी है, मतलब माइनर आर्कना कार्ड है। सो डोंट वरी, ये वक्त भी बीत जाएगा। बस अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। मतलब आपके थॉट्स है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं लोगों के प्रति, और उसकी वजह से आपको लोगों से थोड़ी दूरी भी फील हो रही है। ऐसा मत कीजिए, आप वर्क ऑन दैट। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है वर्गो, आर्कएंजल माइकल। मैं इनको फॉलो करती हूँ, और ये प्रोटेक्शन के लिए मतलब इनका काम बहुत अच्छा है, ये बहुत हेल्प करते हैं हमें। तो देखिए कितने रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं। तो
इनको प्रे कीजिए, आर्कएंजल माइकल इनको कहते हैं, और ये इनको प्रे कीजिए कि मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्शन फिजिकली नहीं होता, मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी होता है। तो आप इनको प्रे करके कहिए कि मुझे पॉजिटिव बनाओ, मुझे प्रोटेक्ट करो नेगेटिविटी से। अगर आप एंजल्स में बिलीव नहीं करते हो तो आप मतलब शंकर भगवान की आराधना कीजिए, मतलब महादेव की आराधना कीजिए, उनको सेम प्रे कीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। आप जो महामृत्युंजय मंत्र है ये वीक हो सके तो 21 टाइम्स 11 टाइम्स एवरीडे चैंट कीजिए, ये सब आपको हेल्प करे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। लिब्रा के लिए कार्ड आया है द हर्मिट। तो लिब्रा, आपको ये वीक अगर कुछ काम करना है या कुछ भी करना है तो आपको किसी की अपने घर में कोई बड़ा है, कोई पापा की एज का या वो मैच्योरिटी आपसे मैच्योर, आप उनकी एडवाइस लेके काम कीजिए, या आप विद फुल इंफॉर्मेशन कोई भी काम है तो आपके पास उसका पूरा इंफॉर्मेशन, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ पता हो, वैसी चीज़ों पे, वैसे प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ना। नहीं तो आप पॉज ले लेना, छोटा सा सोचना, समझना, एडवाइस लेना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर आगे बढ़ना। आगे बहुत अच्छा है, मगर सिर्फ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि आपको सब पता है तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, सो वो इकट्ठा कीजिए। इन द सेम वे रिलेशनशिप में भी मुझे वही दिख रहा है कि अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप अपने से जो मैच्योर पर्सन है आप उनकी एडवाइस लीजिए। थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक मतलब पॉज लेने की ज़रूरत है थोड़ा, ठीक है, और फिर आप कुछ डिसीजन लीजिए। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है ट्विन फ्लेम। तो देखिए, रिलेशनशिप रहेगी या काम रहेगा, थोड़ी डिफ़िकल्टी रहने वाली है, मगर मुझे ये रिलेशनशिप में ज़्यादा दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने बड़े की, आपसे जो मैच्योर है उनकी एडवाइस लीजिएगा। आपके प्यार होगा, सब कुछ होगा, मगर कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने से बड़े किसी की एडवाइस लेके आगे बढ़िए, उनकी एडवाइस लेके कोई डिसाइड कीजिए, कोई भी डिसीजन लीजिए, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो, अपना पास्ट भूलिए और आगे बढ़िए। हाँ, ये कार्ड ये कहता है कि आपको तकलीफ होगी पास्ट भूलने में, पास्ट एक्सपीरियंस को भूलने में, पास्ट सिचुएशन को भूलने में, पास्ट में जो लोग थे उनसे अलग होने में, मगर आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, तो मूव ऑन कीजिए। दूसरा कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं ये वीक, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ये भी मुझे ये वीक इंडिकेट करता है। मगर वो ट्रैवल करने में आपको मतलब जो जहाँ आप जा रहे हो वहाँ कहाँ आप स्टे करोगे, या पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास सब कुछ हाथ में होना चाहिए, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। और दूसरा मुझे ये शो कर रहा है कि मतलब आप अंदर से अपसेट फील कर रहे हो, तो देखिए माइनर आर्कना का कार्ड है, जल्दी से वक्त गुजर जाएगा, मगर जो आपकी इनर सेल्फ है उसको तो आप ही खुश कर सकते हो। आप दूसरे किसी को नहीं बोल सकते कि मैं इसकी वजह से दुखी हूँ, या ब्लेम करना छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, ठीक है। आपका गाइडेंस कार्ड है स्कॉर्पियंस, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो आप खुश रहिए, आप खुश रह सकते हो, मगर आप खुद से नहीं रह रहे हो। तो मैंने जैसे कहा कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, लोगों को ब्लेम करना, सिचुएशन को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। ये करके देखिए, अपने आप पर अपना समय दीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, तो पक्का आप इसमें से निकलोगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो सेजिटेरियस बहुत अच्छा कार्ड है, ये वीक आपके हाथ में सब कमांड है, आपका टैलेंट है, आपका कोई स्किल है, आप उसको यूज कर मतलब अपने काम में कीजिए। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रहती है, बड़ा हो या छोटा हो,
बस वो स्किल को पहचानिए और वो उसके साथ काम कीजिए। अपने नेगेटिव थॉट्स है या आपसे और कोई बेटर है, ये सारे थिंकिंग छोड़ के सिर्फ वर्क ऑन दैट ओनली, कि मेरे अंदर क्या अच्छा है और उससे मैं क्या फायदा ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या उसके साथ में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, या वो मुझे मेरे करियर में या मेरी रिलेशनशिप में या मेरी वर्क प्लेस पे या मेरे खुद के ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा। तो आपको ये करना है, खुद के स्किल को पहचानिए, खुद के टैलेंट को पहचानिए। कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है जो आपको बार बार डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, आपको हमेशा फील कराए मुझे मेल फिगर ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप में कुछ कमी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कमी है, समझ गए? तो मत सुनिए। अगर ऐसा कोई भी पर्सन है एज अ बॉस, कोई फैमिली में है, कोई पड़ोसी है, कोई फ्रेंड है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कोई तो है जो आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है, तो उनकी मत सुनिए। आप अपने दिल की सुनिए, अपने काम की सुनिए। आपके अंदर सारा सब कुछ है, तो वो लेके आगे बढ़िए। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है मैनिफेस्टेशन पावर, मतलब कि आप जो चाहोगे आप ये वीक में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैंने कहा था ना कि आपके अंदर ही सब कुछ है, सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको समझना है, वो स्किल पे ध्यान देके उसके साथ आगे बढ़ना है। चलते हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए कप कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न ये वीक मुझे वर्क प्लेस से ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप, इमोशंस, ये कार्ड आप में बहुत कम दिखते हैं मुझे कैप्रिकॉर्न्स। तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी आपकी, बहुत म्यूचुअल, मतलब क्या कहते हैं कि बिना कुछ खटपट के, बिना कुछ कम ज़्यादा के आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, मूव करेगी। वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, वो बिजनेस पार्टनर हो, कहीं भी किसी के साथ मिलके आपको जो भी काम करना है, तो उसके साथ आपकी तालमेल बहुत अच्छे से अच्छी बनी रहेगी। मतलब कि आपको दिक्कत नहीं होगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको बैलेंस करने में, अगर रिलेशनशिप भी बहुत पुराना है तो भी कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना कुछ टाइम पे मुश्किल हो जाता है, कि दोनों के कुछ मूड अलग चलते हैं, दोनों की ही कुछ सोच अलग चलती है, भले दोनों को पता है सही है, मगर ये वीक आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल पार्टनरशिप रहेगी। जो भी, जहाँ भी आप पार्टनरशिप करोगे, आपकी फैमिली है, आपकी वर्क प्लेस है, आपकी रिलेशनशिप है, आपका कुछ भी दूसरे इंसान के साथ मिलके आपको अगर कुछ काम करना है, अगर कहीं पहुंचना है, किसी के साथ आपने टाइम सेट करके रखा है, आप उसके साथ जाने, मतलब मैं ये बहुत छोटे से छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो बहुत बेनिफिशियल भी रहेगी, बहुत स्मूथ भी रहेगी और फ्रूटफुल भी रहेगी आगे, मतलब आगे आपको उससे बेनिफिट रहेगा। तो मैंने जैसे कहा कि ये वीक मुझे इमोशनल ज़्यादा वो बता रहा है, मगर वर्क प्लेस पे भी ये इतना ही फ्रूटफुल वीक है पार्टनर के लिए, बैलेंसिंग के लिए। आप खुद इवन कहीं ना कहीं आपके कुछ वीक का ऐसे कार्ड निकले थे, मुझे याद है, जहाँ तक कि आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, तो नहीं, ये वीक आप ये भी बैलेंस कर लोगे। मतलब कि घर और ऑफिस हो, काम हो और रिलेशन हो, सब, मतलब सब बैलेंस कर लोगे, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है थ्रोट चक्र। तो बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है और कहीं आपको झूठ नहीं बोलना है, और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। आप जितना एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि बोलना बहुत ज़रूरी होता है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। हम हर एक जगह ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला समझ जाएगा, नहीं। तो आपको ये वीक, स्पेशली ये वीक, आप थोड़ा एक्सप्रेसिव कम रहते हो, तो आपको ये वीक एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स हो, अपना जो भी है बोल के बताइए उसको। चलते हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड। तो एक्वेरियस ये वीक आप अगर कोई
मुझे ये वर्क प्लेस ज़्यादा दिखा रहा है, या कोई आपके आइडियाज़ हो या ऐसा कुछ है तो उसको शेयर नहीं करना, पहली बात, सॉरी। और कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है ये, तो उससे भी आप संभल के रहिएगा। मुझे कोई चीट करता हुआ भी नजर आ रहा है, कोई आपको पीठ पीछे वार करता हुआ, तो वैसे इंसानों से या वैसे सिचुएशन से आपको ये वीक संभालना है, ठीक है। आपको लगता है कहीं भी कि ये थोड़ा गड़बड़ वाला है, तो ये वीक वैसे डील कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। आपका मन कहता है वो करिए, मगर दिमाग को साथ लेके, ठीक है। और अपने आप की सुनिए, लोगों की मत सुनिए। आपकी अंतरात्मा, आपके गट्स क्या कहते हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, आप उनकी सुनिए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है पाइसिस। वाओ, पाइसिस के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत अच्छा वीक है ये वीक। मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रैवल की आ रही है, कि कुछ प्लान पहले से किया हुआ है मगर आप नहीं जा पाए हो, तो ये वीक आप ट्रैवल कर सकते हो। और मतलब कि मुझे ज़्यादा जगह वैसी दिखती है जहाँ वाटर बॉडीज हो, मतलब कि कोई बीच हो, या फिर मतलब दूर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो, लेट्स सी। देखिए, आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो मुझे पता चलेगा। दूसरा कि आप की प्लानिंग के हिसाब से काम चल रहा है यो, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए आपने कुछ प्लान किया है, कुछ काम के लिए आपने वीक प्लान करके रखा कि ये वीक में करेंगे या ये वीक में जाएंगे या ये वीक में, तो ये मुझे सफल होता हुआ दिख रहा है। उसमें मतलब आपको सिचुएशन, आपका लक, आपका टाइम सब आपके साथ है। और दूसरा, ये वीक आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। मैं हर बार बोलती हूँ और इस बार भी बोल रही हूँ कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। और कुछ भी प्लान करके, मतलब अगर घूमने भी जा रहे हो तो प्लान करके जाना, मतलब कि आप क्या कहते हैं कि तुरंत डिसीजन लेके निकल गए वैसा मत करना, थोड़ा सा प्लान। मगर मुझे तो ये प्लान कर, मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने प्लान किया हुआ है ऑलरेडी, जो रुका हुआ था वो अभी सक्सेस होगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है कैंसल क्लियर डिलीट, मतलब कि पॉजिटिव थॉट रखना है आपको और अच्छा सोचना है, अच्छा मैनिफेस्ट करना है। और जैसे मैंने उसमें कहा वैसे ही प्लानिंग, कुछ भी प्लानिंग कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ना है। तो ये थी वीकली रीडिंग, ये ट्यूसडे से मंडे तक की। मैं नेक्स्ट मंडे पक्का करूँगी, मैं कुछ काम की वजह से नहीं कर पाई। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मुझे यहाँ भी कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और एज यूजुअल मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए नीचे मैंने मेरी ईमेल आईडी दी हुई है। थैंक यू।